हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस के चैप्टर 5 लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। लिमिट एंड कंटिन्यूटी रियल एनालिसिस का एक ऐसा चैप्टर या टॉपिक है जिसको आप कह सकते हैं कि अगर ये टॉपिक या ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है तो आप फिर रियल एनालिसिस के लगभग सभी टॉपिक को कवर कर पाएंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लगभग हर साल एक या दो क्वेश्चन CSIR नेट में, एक या दो क्वेश्चन गेट में या TIFR में या NBHM में, हर एग्ज़ाम में इससे एक या दो क्वेश्चन हर साल लगे रहते हैं। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसकी आगे वाले जो भी टॉपिक हैं जैसे डिफरेंशियबिलिटी है, रीमान इंटीग्रेबिलिटी है, सीक्वेंस एंड सीरीज है और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, जितने भी टॉपिक हैं सब इससे रिलेट करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है हमें पढ़ने के लिए। हम आज इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर को हम किस तरीके से पढ़ें। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करने का प्रयास करूंगा और पिछले 2 वर्षों में मैंने जो 2 कोचिंगों में रह के अपना एक्सपीरियंस लिया है, बच्चों का वो देखा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस वीडियो को जनरेट करने का प्रयास किया है ताकि आपको अच्छे से एक मार्गदर्शक मिल सके। इस वीडियो में हम एक बुक जो पिछले अपने वीडियो में हमने बताया है कि रियल एनालिसिस के लिए किस बुक को स्टडी करें, उसी बुक का एक्सरसाइज हमने लिया है और एक्सरसाइज से हम डिस्कशन करेंगे कि ये बुक वास्तव में कितना इम्पोर्टेंट है और ये एक्सरसाइज कितने इम्पोर्टेंट है। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि अगर इस बुक के एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर लेते हैं, जैसे यही मैं एक्सरसाइज जो लिया हूँ इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट एंड डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी से कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में नहीं छूट सकता। ये हमारा गारंटी दावा है। आप क्वेश्चन देखेंगे कहेंगे यार ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन। जैसे अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके डिस्प्ले पे होगा। कंसीडर फंक्शन हमारा ये दे दिया है और ऑप्शन मतलब ABC इसमें कहा है कि सो डैट, पहला ऑप्शन B सो डैट f is on 2 1 0 1, f is continuous ओनली एट x = 1/2 एंड C। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन को CSIR नेट में किस तरीके से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप देखिए, दिसंबर 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। Which of the following real valued function f defined on R have the property that f is continuous and f composite f equal to f। आप ये क्वेश्चन देखिए जो 2011 में पूछा गया है, 4.75 मार्क्स का। और आप ये देखिए टॉपिक। अब आप बताइए, अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जिसमें दिया है एफ हमारा कंटिन्यूस कहाँ होगा और ये कंडीशन दिया है एफ कंपोजिट एफ इक्वल टू एफ। तो अगर आप मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप जो 2011 में पूछा गया है उसको भी बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अब ये 10 के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 10 का ये टाइफर में सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10, और ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं पेपर दिया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं क्वेश्चन आप लोगों के पास शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये टाइफर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
फिर आप देखें क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये इसके बारे में हम क्या बताएं, मतलब ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है और इतने एग्जामों में पूछा गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन होगा जो 2 जून 2019 में पूछा गया है, और ये देखिए बिल्कुल सेम उसी टॉपिक से क्वेश्चन अटेंड किया गया है जो हमने वोल्टेरा इक्वेशन में देखेंगे। वोल्टेरा थ्योरम है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये अभी मैं आपको एक क्वेश्चन तुरंत दिखा रहा हूँ, ये कहाँ पूछा गया है। आपके डिस्प्ले पे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसी टॉपिक से रिलेटेड है जो कि 2015 में पूछा गया है दिसंबर में। अभी दिसंबर 2018 में भी एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आया था, इसी टॉपिक से, जो टॉपिक वो जो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड। आप देखिए वो जो हमारा टॉपिक है, जो कह रहा है देयर इज कैन नो कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम आर टू आर दैट मैप रेशनल टू इरेशनल नंबर। इससे दिसंबर 2018 में क्वेश्चन बिल्कुल स्टेटमेंट यही पूछ दिया था कि क्या हमको ऐसा फंक्शन मिलेगा कि जो कंटिन्यूस होगा क्यू पे और क्यू कम्प्लीमेंट पे, और उसका इमेज क्यू कम्प्लीमेंट होगा। आप देखेंगे क्वेश्चन 2018 का तो आपको बिल्कुल दिखेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सोच नहीं सकते हैं, और इससे काफ़ी मतलब कई प्रॉपर्टी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमको फाइंड आउट करना है ऐसा फंक्शन कि जिसका कम्पैक्ट सबसेट आर हो लेकिन उसका इनवर्स इमेज कम्पैक्ट ना हो। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन such that f belong to continuous and compact set k belong to R such that f inverse k is not compact। यहाँ से प्रॉपर्टी भी हम कई सारे प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता होगा कंटिन्यूस इमेज ऑफ कम्पैक्ट इज कम्पैक्ट, बट इसका इनवर्स यहाँ पर पूछा गया है। इसका मतलब इनवर्स इमेज ऑफ कम्पैक्ट सेट नीड नॉट बी कम्पैक्ट इम्प्लाई एफ इनवर्स नीड नॉट बी कंटिन्यूस। इसका मतलब हमको एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जो कंटिन्यूस होगा लेकिन उसका इनवर्स कंटिन्यूस नहीं होगा। सिमिलरली ऑप्शन बी के लिए भी आप ऐसे एग्जाम्पल को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपको सोचने का भी मौका दे रही है एक्सरसाइज, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, और मेरे ख्याल से आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल करनी चाहिए और आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन। और ये इस एक्सरसाइज से एग्जाम में आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन अटेंड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 अभी किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि यफ हमारा होम्योमॉर्फिज्म है तो शो करिए कि यफ ऑफ ए या तो फिक्स पॉइंट होंगे ए और बी, और या तो इसका यफ ऑफ ए का इमेज बी होगा या तो बी का इमेज ए होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आप देखिए छोड़िए क्वेश्चन नंबर 20, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 इससे रिलेटेड एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे याद है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉब्लम इंटरमीडिएट सेटिस्फाई कर रहा है तो दोनों एग्जिस्ट करेगा। इससे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो उसके पास जो डिसकंटिन्यूस पॉइंट होंगे क्या वो अनकाउंटेबल में नहीं होंगे या काउंटेबल में नहीं होंगे। तो अगर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करता है तो हमेशा उसके पास काउंटेबल में नहीं डिसकंटिन्यूस पॉइंट होते हैं। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि एग्जाम में पूछा गया है, और वो शायद जून 2017 का क्वेश्चन हुआ है। फिर आप 2022 ये क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए फाइंड अ फंक्शन कंटिन्यूस है आर से आर में सजेट एफ इज कंटिन्यूस नाउ एवरीवेयर बट मॉडुलस एफ इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। एफ हमारा कहीं भी कंटिन्यूस नहीं है लेकिन मॉडुलस एफ हमारा हर जगह कंटिन्यूस है। ऐसे फंक्शन फाइंड आउट करने को कहा है। ये सब देखिए क्वेश्चन जो भी हैं ये पार्ट सी में आपको सोचने के लिए
हेल्पफुल होते हैं कि पार्ट सी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए इस टाइप के स्टेटमेंट अगर आपको पता हो तो आप आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। देखिए, गिवन एनी ए बिलोंग टू आर फाइंड अ फंक्शन इतना सच एफ इज कंटिन्यूअस एट ए बट डिसकंटिन्यूअस एट एवरी अदर पॉइंट। ए के, अब देखिए ए पे कंटिन्यूअस है बट ए के नेबरहुड के हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ऐसे फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। एग्जाम में पूछते कि क्या ऐसा फंक्शन पॉसिबल है कि वो ए पे कंटिन्यूअस है लेकिन ए के नेबरहुड के हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो आप ये सब क्वेश्चन अगर करके गए होंगे तो आप वहाँ पे बिल्कुल आसानी से सोच पाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आना लाजमी है क्योंकि ये मतलब रिसर्च रिलेटेड है ये सब क्वेश्चन। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25, 26, 27, 28, इसके बारे में फिर मैं कहना चाहता हूँ। ये एग्जाम्पल आप करके जाइए। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये एग्जाम्पल आने वाले 2 से 3 एग्जाम में कन्फर्म ये क्वेश्चन बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं। 28 आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगर अगली बार नहीं तो इसकी अगली बार पूछे जाएंगे। आप इसको जरूर करें। स्टेटमेंट देख लीजिए। लोकल मैक्सिमम कह रहा है कि एट मोस्ट काउंटेबल रख सकता है। पार्ट ए का देखिए, सो डैट इफ एफ हैज अ लोकल मैक्सिमम एट एवरी पॉइंट एक्स बिलोंग टू आई देन द रेंज ऑफ एफ इज काउंटेबल। अब इससे सोचिए कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन बी देखिए, अब इसी में इसको हिंट दिया है सॉल्व करने के लिए। ऑप्शन बी देखिए, सो दैट एफ इक्वल टू एक्स बिलोंग टू आई एफ हैज अ स्ट्रिक्ट लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज एट मोस्ट काउंटेबल। आप ये सब एक्सरसाइज सॉल्व करने का प्रयास करिए और ये सब एक्सरसाइज सॉल्व होगा आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई करके। रियल एनालिसिस का आइडेंटिटी थ्योरम, कॉम्प्लेक्स का नहीं, रियल का। आप उसको अप्लाई करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। नहीं हो रहा है तो कमेंट करिए, हम करके देंगे। लेकिन आप जरूर करिए क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले 2 से 3 एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 इसी से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 अभी मैं पेपर दिया हूँ जून 2019 का, नवंबर 2020 का। नवंबर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। नवंबर 2020 का क्वेश्चन मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल है, लेकिन नवंबर 2020 में जो क्वेश्चन हुआ है मैं दिया था वो क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया 29 क्वेश्चन पूछा गया है ये कि अभी नवंबर 2020 में। तो आप क्वेश्चन देखेंगे आपको आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप करिए सब क्वेश्चन को। आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर दीजिए। मैं लिख के दे रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 31 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है जून 2019। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जून 2019 में कहा है कि अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसके पास कितने एटमोस्ट का फिक्स पॉइंट होंगे। जून 2019 का पेपर हुआ, बनारस में BHU में दिया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। 32 आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई करके इसको सॉल्व करिए। और ये क्वेश्चन नंबर 32 NBHM में क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। NBHM 2017 में। आप सोचेंगे मैं ऐसे फेंक रहा हूँ, लेकिन आप इसको देखिए। उसमें 2017 में आया था कि एफ आप अगर 0-1 क्यू में कंटेन होते हैं तो ऑप्शन ए दिया था एफ कांस्टेंट होगा। ऑप्शन बी दिया था एफ नीड नॉट बी कांस्टेंट, और इसमें से ट्रू फॉल्स का चूज करना था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये NBHM में पूछा गया क्वेश्चन है। 34, 35 तो ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करिए। मैं मतलब अब देखिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। अब ये 37 जो है बाउंडेड से आप देखेंगे CSIR नेट में पूछा गया है। मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन कितना नंबर है। 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। 2016 में है, बाउंडेड डोमेन देके पूछा था कि अगर ये कंटिन्यूस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा तो ए बाउंडेड होगा कि अनबाउंडेड होगा। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और यूसी से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इस बार भी आया था। तो ये यूसी से अगर इस एक्सरसाइज को आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यूसी से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ये एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पिछली वीडियो को देखिए। फिर ये देखिए ये क्वेश्चन अभी ये 45 क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करिए, जरूर सॉल्व करिए। 45 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और केपलर इक्वेशन है। ये सब ये कंस्ट्रक्टिव मैप है।
इससे क्वेश्चन तो पूछे गए, आपको याद होगा यहाँ पे डेल्टा दे के पूछा गया कि ये कब डिफरेंशियल होगा, कब कंटिन्यूस होगा, इसके पास कितने फिक्स पॉइंट होंगे। आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो आपको याद होगा। बट एक्सपेंसिव मैप से अभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन इससे अब पूछे जाने की संभावना है। एक्सपेंसिव मैप, ये इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, होमोमॉर्फिज्म है। और लिप्सिस कंडीशन या फिर नोट सेटिस्फाई करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए आप। एब्सोल्यूट कंटिन्यूटी है, तो इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि लिमिट और कंटिन्यूटी से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये हमारा वीडियो रहा लिमिट कंटिन्यूटी से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।